मैं मेरे साइड बताती हूँ पहले। ये अनुराग है, इन्होंने गाना गाया है। मुझे बहुत मज़ा आया ये प्रोजेक्ट पे काम करके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं करी थी। बहुत ही सूदिंग था। इट्स बीन शॉट एट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, रामोजी फिल्म सिटी। सिद्धार्थ इज़ अ वंडरफुल एक्टर टू वर्क विद। विश्वा जी ने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है गाना, मतलब जो स्टोरी दर्शाई है उन्होंने। एंड ऑब्वियसली वी हैव अनुराग एंड पलक हु हैव संग द सॉन्ग। सेम थिंग, बहुत अच्छा लगा है। पूरी एक जर्नी थी ये, सिंस आई रोड दिस सॉन्ग एंड जैसे ये बन के अभी आई है सामने। एंड ये पूरी एक जो जर्नी है जहाँ से ये गाना पहली बार लिखा गया वहाँ से जब इसको वीडियो के ज़रिए आज रिलीज़ हो रहा है ये गाना। सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है टू वर्किंग विद डेज़ी मैम, सिद्धार्थ भाई, Palak, and the whole team of Universal Music, Viral Originals, and also People Media Factory. It's a very nice feeling to work with them. Thank you. म्यूजिक देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल ही रहा है, बट जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को क्या बताना चाहोगे, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या देखने को मिलेगा? गाना इट्सेल्फ इज़ वेरी सूदिंग, बहुत सोलफुल गाना है। सेकेंडली जो विजुअल्स जो है वो बहुत प्यारे हैं इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये गाने के अंदर एक अलग तरीके का प्यार दिखाने की कोशिश करी है। जैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं कि प्यार में सैक्रिफाइसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसी के अंदर यही दर्शाया है। वी रियली होप दैट ऑल ऑफ़ यू लाइक द सॉन्ग, एंड वी वांट यू टू शेयर, वॉच इट, एंड डू लेट अस नो योर कमेंट्स, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेक्रीफाइस की बात आपने की, सेक्रीफाइस आपको कुछ करना पड़ा है किसी चीज़ को पाने के लिए? हर चीज़ को पाने के लिए कोई ना कोई सैक्रिफाइस ज़रूरी है लाइफ के अंदर। जैसे अगर आपको सक्सेस चाहिए, यू नीड टू सैक्रिफाइस योर स्लीप। यू वांट टू लुक गुड, यू नीड टू सैक्रिफाइस योर फूड। देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू गिव अप इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो बट ट्रस्ट मी, उसका जो फ्रूट होता है ना वो इक्वली उतना ही स्वीट होता है जब आप अचीव कर लेते हो। तो या स्टार्टिंग में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, बट इवेंचुअली यू गेट ओवर इट, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ये करना ज़रूरी था। सेक्रीफाइसेस एक ऐसी चीज़ है जो जो जर्नी पे आपने हम चलते हैं जिस जर्नी पे टूवर्ड्स और सक्सेस, उस पे सेक्रीफाइसेस बहुत ज़रूरी है। एंड फेलियर्स भी होंगी, सेक्रीफाइसेस भी करनी होगी। तो आफ्टर ऑल जो रिज़ल्ट आती है, जैसे मैम ने बोला सेम थिंग, आफ्टर ऑल जब रिज़ल्ट आता है एंड उस टाइम पे जो खुशी होती है तब लगता है कि हाँ, तो ये सेक्रीफाइसेस जो करनी पड़ी वो शायद इसी की वजह से करनी पड़ी थी जाके ये सक्सेस सामने आ सके। जिस तरह की ऑडियंस है इंडिया की, काफ़ी इमोशनल होती है, कोई भी अगर न्यूज़ आता है तो वो दोनों साइड सुनने से पहले वो रिजल्ट दे देते हैं। तो इस गाने का मेन मोटिव क्या था, ये इमोशनल तरीके से लोगों को दिखाने का? हाँ, मैं अगर बोलूँ मेरे कंपोजिशंस और लिरिक्स के ज़रिए, तो मैं एक नई तरीके की मेलोडी जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एंड दिस इज़ मैं हर वक्त ऐसा कोशिश करता हूँ कि टू क्रिएट समथिंग न्यू, एंड जो कि अभी लोगों को पसंद भी आए, एंड न्यू क्रिएट करना रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड मेरा मोटिव यही था इस गाने के पीछे क्रिएट करने का कि लोगों तक कुछ नया साउंड पहुँचे। एंड वीडियो जैसे बनाया गया है, बाकी की पूरी टीम जैसे हर एक इंसान ने काम किया है, उसके ज़रिए वीडियो में भी एक बहुत बेहतरीन मैसेज है जो मैम ज़रूर बोलेंगी इसके बारे में। तो थोड़ा सा मैसेज। आ, जितना मैंने गाने को समझने की कोशिश करी है, खुदा के बंदे हैं, डरना मंजूर नहीं, ज़िंदगी है तो फिर मौत भी आएगी, विच मीन्स जितने भी डिसीशंस है हमारी लाइफ के अंदर, कभी कभी बहुत अच्छे होंगे, कभी कभी आपको बहुत सैड कर सकते हैं, बट वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर कि वो शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी है और उसे हमें खुशी से एक्सेप्ट करना है। विच मीन्स ज़िंदगी है, विच मीन्स अच्छे अच्छे पल है, मौत भी आएगी आपके साथ। लाइक एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि सक्सेस है तो फेलियर भी है, यू नीड टू एक्सेप्ट बोथ साइड्स। ये गाने ने आपके रियल लाइफ से कितना कनेक्ट किया? अगर वो बीट्रेक का पार्ट हो गया या लव एंगल हो गया, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे वो साथ। शादी वाला सीन, शादी तो हुई नहीं आपकी, बट नहीं, शादी हुई नहीं। और जो अगर आप बिट्रेयल की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि मैं, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एज ऊपर वाले का डिसीशन।
इफ़ इट्स meant to be it will happen, if it's not meant to be which means it will never happen. ख़त्म हो गई बात. काफ़ी ऐसी ढेर सारा प्यार आपके गाने को मिले और Thank you so much, thank you. साथ ही एक रियलिटी शो के बारे में पूछ लेते हैं। आप खतरों की पार्ट रह चुकी हो, खतरों भी स्टार्ट होने वाला है, तो आगे कितना फॉलो करने वाले हो और किसको सपोर्ट करने वाले हो? मैंने पहले की भी कोई सीज़न फॉलो नहीं करी थी. आई डोंट थिंक कि मैं आगे की सीज़न भी फॉलो करूँगी. मेरी मम्मी फॉलो करती है और मैं उनके साथ बैठी रहती हूँ तो उनके साथ देख लेती हूँ थोड़े बहुत एपिसोड्स. असीम के साथ मैंने काम किया है. ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. मैं चाहती हूँ कि वो सीज़न जीते ऑब्वियसली, बट मे द बेस्ट पर्सन विन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बस यही कहना चाहूँगी कि असीम नीड्स टू कीप हिज कूल एट सम टाइम्स जब स्टंट्स करे, क्योंकि आपको ठहराव बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ स्टंट्स के अंदर. एंड ही हैज़ द पोटेंशियल टू विन द शो, सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से. Anything in pipeline from your side? हाँ. Anything in pipeline? या मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आगे. कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ आ रहे हैं. मेरी एक फ़िल्म आ रही है अभी जिसमें मैंने म्यूज़िक किया है. सोनू निगम जी ने एक गाना गाया है, कैलाश खेर जी ने एक गाना गाया है, कुणाल वर्मा ने लिखा है गाना. एंड कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी लाइन अप है जो आगे आने वाली है. सो यही कुछ चल रहा है. बाकी अभी करंटली फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है बिहू अटैक, एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल बी स्टार्टिंग शूटिंग फॉर माय वेब सीरीज़. खुदा के बंदे सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जो भी कर सकते हैं करिए, बट मेक श्योर दैट योर फीडबैक रीचेस टू अस सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू विद बेटर स्टफ. थैंक यू. Thank you. बस खुश. Ready, guys? Roll. Firstly, Daisy Manurag, the song looks very promising, खुदा के बंदे, and the song itself portrays a lot of emotions. जैसे कि love भी है, उसमें थोड़ा सा betrayal भी है. How did you guys manage to carry that emotions? और कैसे कैसे प्लान मनोराग itself you are a song creator, किस तरीके से आपने उस चीज़ों को manage कर build in a one single song? Because it's a very hard thing to do. Please. अरे एक सवाल में इतने सवाल पूछ लिए आपने. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. आपको गाना अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच. बिट्रेयल वैसे नहीं है गाने में. इट्स बेसिकली ये बताने की कोशिश करी है कि प्यार का मतलब ही ये होता है कि आप सामने वाले इंसान को, आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसको फ्लरिश करने का मौका दें, ना कि उनको बांध के रखें. ये एक बेसिक थॉट था, और जो बाकी अनुराग जी बताएंगे आपको. एंड डेफिनेटली बिट्रेयल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे आप जिनको आप चाहते हैं अगर वो फ्लरिश करे लाइफ में, तो आपका जो सेक्रीफाइस है वो कितना बड़ा हो सकता है. उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टोरी के ज़रिए दिखाया गया है. एंड मैम इज़ ऑलवेज द बेस्ट, एंड हमने हर वक्त उनको जब भी देखा है, एंड आई रियली लव हर वर्क फ्रॉम सिंस व्हेनेवर शी इज़ डूइंग दैट. एंड ईच एंड एवरी पर्सन, हम लोग जो भी इंक्लूडिंग थे, जब भी मैम ने पूरा, जब हमने इमेजिन किया था कि कैसे हम पूरे स्टोरी को लाइन अप करेंगे, सो नो वन वुड डू दैट बेटर देन हर. हम सबको ऐसा लगता है. We see it very rare कि म्यूजिक वीडियोज जो होते हैं वो अपने सॉन्ग के साथ बहुत ही रेयरली सिंग करते हैं, बट हियर एज वी सी इन द सॉन्ग द म्यूजिक वीडियो इज परफेक्टली सिंग विद द एक लिरिक्स जो होते हैं उसमें. हाउ डिड यू गाइस मैनेज, व्हाट वाज क्लिक्ड इन योर माइंड एट द टाइम व्हेन यू वर राइटिंग और व्हेन द सॉन्ग वाज इन क्रिएशन? सो ये गाना मैंने 2 साल पहले लिखा था एक्चुअली. एंड उसके बाद हमने जब यूनिवर्सल के साथ इसको मीटिंग में हमने तय किया, तो हमें कोई ऐसी चाहिए थी जो यू नो मैच दैट क्वीन ऑफ लाइक बॉलीवुड म्यूज़िक. सो हमने पलक के बारे में फिर सोचा, एंड फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड लाइक डूइंग दिस सॉन्ग विद पलक. एंड देन आफ्टर दैट गोइंग विद पीपल मीडिया, जो साउथ की एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्शन कंपनी है, हमने उनके साथ ये वीडियो बनाया. एंड ये प्रोसेस बहुत अच्छा था बिकॉज जो लोग इसमें शामिल थे, ईच एंड एवरी वन वर सो मच क्रिएटिव. एंड जो होता है कि एक क्रिएटिव लोग जब एक साथ जुड़ते हैं
अच्छे लोग एक जगह पे जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है, मुझे ऐसा लगता है. सो दैट्स द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस वर्क. डेजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ ऑल्सो, और यहाँ पे शादी का आउटफिट बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस चाहती थी आपको ऐसा देखना. बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरीके के प्यार पे बिलीव करते हैं अपने रियल लाइफ में? अनकंडीशनल लव हम बोलते हैं हमेशा कि अनकंडीशनल लव जो है वो इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ वो वैसा प्यार मुझे हमेशा एनिमल्स से मिला है, क्योंकि वही एक है जो सामने कोई भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं. हम इंसानी प्यार में हमेशा कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, बट दैट ऑल्सो मीन्स के सैक्रिफाइसेस होते हैं उसके अंदर. बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इमालगेशन होता है. मतलब इट्स लाइक अ खिचड़ी ऑफ ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन लव. बट आई मीन दैट्स हाउ हम इतने सदियों से हम यही प्यार को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं. सो या दैट्स फाइन. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अल्टीमेट लव इट्स द एनिमल्स लव. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गाने के एंड में अगर आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहते तो क्या दिखाना चाहते हैं सर ऑडियंस को आप अपने गानों के एंड में? हाँ, गाने का यही मैसेज था कि जो प्यार होता है, प्यार में अगर कोई सेक्रीफाइस किस लेवल तक जा सकता है अपने प्यार के लिए, कि आप अगर पूरे वीडियो में अगर फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि देर इज़ अ लाइक बिट्रेयल स्टोरी. बट जब आप लास्ट का वो पोर्शन देखेंगे एंड उसके बाद आपको वो मैसेज दिखाई देगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लाइक व्हाट वाज आवर थिंकिंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. सो ये गाने के ज़रिए यही था कि एक मैसेज जाए कि सिर्फ जो है प्यार करने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी साथ छोड़ना भी होता है, ताकि यू नो दैट गाय और दैट गर्ल कैन फ्लरिश इन देयर लाइफ फॉर देयर यू नो फॉर देयर फ्यूचर. बहुत सारे तरीके की लव स्टोरीज़ होती है. इसके अंदर सैक्रिफाइस जो करते हैं प्यार को, ताकि आप जिससे प्यार करते हैं वो लाइफ में उसको बढ़ने का मौका मिल रहा है, पर वो प्यार की वजह से खुद को पीछे रख रहा है. सो द रीज़न बिहाइंड दिस लव स्टोरी इज़ वेयर द गर्ल इज़ एक्चुअली गिविंग अप हर लव फॉर द लव ऑफ हर लाइफ. आप दोनों से जानना चाहेंगे जैसे कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें, सॉन्ग की बात करें, तो बैक टू बैक से ऐसे म्यूजिक आते रहते हैं. तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग है ऑडियंस को अपने सॉन्ग की तरफ कनेक्ट करना, या आई थिंक कोर की बात अगर मैं करूँ तो वो गाना इट्सेल्फ, क्योंकि अनुराग और पलक ने जो गाना गाया है, जब पहली बार मेरे पास गाना आया था, आई थिंक विदाउट एनी डाउट मैंने पहली बार सुनते ही बोल दिया था दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. क्योंकि ऑल्सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ एकदम लवी डबी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुझे वो पोर्ट्रे करने का मौका मिला. और रही बात कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट करना, वो एक टीम वर्क था. आई डेफिनेटली रिमेंबर अनुराग, मैं विश्वा जी जो डायरेक्टर है और सिद्धार्थ, हम चारों जन बैठे थे. हम एक्चुअली रॉक बॉटम एक हिट किया था जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सी चीज़ इसके अंदर दिखाए जहाँ से जो एंगल से ना लड़की भी इविल लगे और ना लड़का भी इविल लगे. दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सिचुएशंस ऐसी आती है जिसकी वजह से उनको प्यार को गिव अप करना पड़ता है. सो वी सैट देयर ऑन द सेट, जहाँ पे वो शादी का मंडप लगा था, वहाँ पे हम आधे पौने घंटे तक हम चारों बैठे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा. एंड समहाउ यू नो द स्टोरी जस्ट ये मैच हो गई एंड एवरीथिंग जस्ट यू नो इट फेल इनटू प्लेस. ये एल्बम देखने के बाद लोगों का इमोशन तो निकलेगा ही, साथ ही जिस तरह से सिद्धार्थ का दिल टूटा है वो तो काफ़ी अलग है. तो रियल लाइफ ये लड़की का भी दिल टूटा है, ऐसे मत बोलो वही जानना चाहता हूँ आपसे, वही जानना चाहता हूँ. रियल लाइफ में आपका कभी दिल टूटा या आपने किसी का तोड़ा? तोड़ा तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं तोड़ा. अब सामने वाले के हिसाब से तोड़ा हो सकता है. हाँ ऑब्वियसली, आई मीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होते रहता है. मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में ये सब चीज़ों से. अगर बात जिसमें कर रहा था आउटफिट की, गाने की, अब आपकी शादी कब हुई, क्या बताना चाहिए ऑडियंस को? पहले लड़का तो मिले उसके लिए. मेरी कुछ तो तैयारी चल रही होगी, आप बता सकते नहीं, कोई तैयारी नहीं. अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा काम के अंदर मशरूफ़ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. काम की तरफ इतना ज़्यादा फोकस है कि प्यार को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगी लाइफ के अंदर. मतलब कहीं ना कहीं वो एक रिफ्ट होगी कि काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए कि तू मुझ पे ध्यान नहीं दे सकती. हु एवर माई बॉयफ्रेंड इज़ और विल बी, सो आई डोंट वॉन्ट दैट कंप्लेन टू कम.
जब जैसे आपने बात करी थी काम की, तो अगर बात करूँ अभी काम से याद है कि खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, हाँ। आपके कोई दोस्त गए वहाँ पे, कुछ उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे या असिम के साथ मैंने काम किया है, ऑल द बेस्ट टू हिम। और मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेगा, बिकॉज उसके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। और पर माशाल्लाह वो बिग बॉस करके आया है, तो मेंटल स्ट्रेंथ तो है ही उसके अंदर, एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वी ऑल नो ही हैज़। क्या वहाँ पे कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसा उसे मिल सकता है खतरों में? कोई उसका ऐसा बन सकता है कंटेंट जैसे सिद्धार्थ था उसके? पता नहीं, मतलब वो वैसा शो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे कनेक्शंस बनने के लिए। Anyways, fans are always excited to see you in any other projects. They are eagerly waiting to always when you are coming on the screen. Right now we are shooting for a film called Bihu Attack. It's an army-based film, and then by the end of next month I will start shooting for my web series. And lastly, a message to both entire audience watching the interview. आई जस्ट वांट टू टेल दैट प्लीज़ गाने को आप सुनिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक। ये गाना एक ऐसा गाना हम सबको लगता है, जिन सब ने बनाया है, कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड प्लीज़ इसको एटलीस्ट सुनिए। बाकी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आई एम ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू दैट, बट एटलीस्ट सुनिए एंड शेयर कीजिए गाने को। मैं इतने कहना चाहता हूँ। Daily, anything you like to add from your side? All I want to say is that अगर आप खुदा के बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं, तो ये गाना देखिए और शेयर करिए। What a punchline है। Thank you so much, guys. थैंक यू। Thank you so much। विजुअल कर देते हैं।